मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुष्मिता कुशवाहा माधव ग्रुप ऑफ ITI में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी सेकंड ईयर की थ्योरी पढ़ा रही हूँ। उसमें अपन देख रहे हैं लीकेज इंडक्शन मोटर और उसके अंदर चल रहा है स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें हमने स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स के दो मोड पढ़ा था। लो रीजन स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक के फर्स्ट था अपना लो रीजन और सेकंड था हाई रीजन। ठीक है, हाई स्लिप रीजन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, स्लिप का मान बहुत ही कम, यानी जो स्पीड थी वहाँ उस स्पीड को हम लगभग सिंक्रोनस स्पीड के लगभग मान के चल रहे थे। तो स्लिप का मान क्या था, 0 था। और जब स्लिप का मान 0 था तो टार्क का मान भी क्या था, 0 था। ठीक है, तो क्योंकि मोटर हमारी सिंक्रोनस स्पीड के लगभग चल रही है स्पीड में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि मोटर की स्पीड को धीरे धीरे क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, तो जब मोटर की स्पीड को कम करते हैं तो स्लिप का मान बढ़ता जाता है और इस तरह से हमें मैक्सिमम स्लिप और यहाँ पर मैक्सिमम टार्क का मान मिल जाता है। मोटर की स्पीड कम करते जाते हैं और स्लिप का मान क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, सॉरी बढ़ता जाता है और जो हमारा टार्क है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जब मोटर हमारी सिंक्रोनस स्पीड से कुछ कम स्पीड में चल रही थी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में लो रीजन में हमने क्या देखा कि जो हमारा टार्क है वो स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर जो कर्व बन रहा है वो एक सीधी रेखा में बन रहा है। ठीक है, फिर जब ये वाला देखते हैं हाई स्लिप रीजन में, तो वहाँ पर मोटर की स्पीड धीरे धीरे कम होती है, स्लिप का मान बढ़ता जाता है। उस कंडीशन में जो टार्क है वो स्लिप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और जो कर्व है हमारा वो कैसा बन जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मीन्स आयताकार परवल है, आयताकार परवल है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा था। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, स्लिप टार्क कर्व के मोड। ठीक है, स्लिप टार्क कर्व के मोड। तो यहाँ पर हम स्लिप टार्क कर्व के 3 मोड पढ़ेंगे, ब्रेकिंग मोड, मोटरिंग मोड और जनरेटिंग मोड। तो हम देखते हैं किस कंडीशन में हमें ब्रेकिंग मोड मिलेगा और मोटरिंग मोड और किस कंडीशन में जनरेटिंग मोड मिलेगा। तो हम यहाँ पर स्लिप को डिवाइड करते हैं 3 मोड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेकिंग मोड। ब्रेकिंग मोड में स्लिप का मान क्या होता है, 1 से ज़्यादा रहता है। ठीक है, यानी स्लिप का मान 1 से ज़्यादा रखेंगे तो वहाँ पर हमें कौन सा मोड मिलेगा, ब्रेकिंग मोड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर स्पीड, टार्क और ये स्लिप के लिए कर्व बना रहे हैं। तो होता क्या है ब्रेकिंग मोड में, देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से कर्व मिलता है। फिर मोटर क्या होती है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में स्लिप का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और जब NS यानी सिंक्रोनस स्पीड में क्या होता है, स्लिप का मान 0 होता है। तो हम ये कह सकते हैं मोटरिंग मोड में स्लिप का मान 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो जब हमारी मोटर स्लिप के 0 से 1 यानी 1 से कम, ठीक है, स्लिप के साथ ऑपरेट होती है, वहाँ पर हमें मोटरिंग मोड मिलता है। और जनरेटिंग मोड मीन्स होता है कि हमारी मोटर क्या बन जाए, जनरेटर, एक सोर्स बन जाती है। क्या होता है, यहाँ पर स्लिप का मान 0 से भी कम हो जाता है। ठीक है, 0 से भी कम यानी यहाँ पर स्लिप का मान निगेटिव हो जाता है। ठीक है, स्लिप का मान निगेटिव हो जाता है, तब मोटर जनरेटर की तरह काम करती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखिए ब्रेकिंग मोड में क्या होता है, जब स्लिप का मान 1 से अधिक होता है तब इंडक्शन मोटर ब्रेकिंग मोड पर कार्य करती है। ठीक है, स्लिप का मान 1 से अधिक हो जाता है और जो फील्ड है, ठीक है, यानी स्लिप का मान 1 पर मोटर रोटेटिंग फील्ड के विपरीत दिशा में घूमने लगती है। ठीक है, जैसे ये हमारा स्टेटर है, ये स्टेटर है
ये रोटर है। तो हम क्या देख रहे थे, स्टेटर ns से घूम रहा है और रोटर nr स्पीड से घूम रहा है। इनकी सापेक्ष गति क्या कहलाती है, स्लिप कहलाती है। ठीक है, फिर होता क्या है, 0 से 1 तक तो ठीक है, हमारी मोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रोटेट करती है, लेकिन जैसे ही स्लिप का मान 1 से ज़्यादा हो जाता है तो जो मोटर है ना, तो वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगती है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, स्टेटर में अब ये अपोजिट घूमने लगी। ठीक है, तो इसको कैसे बदलेंगे, ये जैसे ये आर वाई बी है, तो आपस में कोई भी दो फेस हम क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, आपस में बदल दें, तो मोटर के घूमने की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, बदल जाएगी, और जिस कारण से मोटर अचानक रुक जाती है। ठीक है, और ब्रेकिंग क्रिया उत्पन्न हो जाती है, मोटर क्या होती है, ब्रेकिंग क्रिया उत्पन्न हो जाती है। इस विधि को प्लगिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसी विधि को क्या कहते हैं, प्लगिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, स्लिप का मान कितना होता है ब्रेकिंग मोड में, 1 से ज़्यादा होता है, 1 से ज़्यादा होता है, वहाँ पर मोटर ब्रेकिंग मोड में काम करती है। होता क्या है यहाँ पर, जो हमारे मोटर की घूमने की दिशा है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगती है। फिर क्या करते हैं, स्टेटर के कोई भी दो फेज आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, इससे मोटर में ब्रेकिंग क्रिया उत्पन्न हो जाती है, और इस विधि को प्लगिंग भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, कौन सा, मोटरिंग मोड। मोटरिंग मोड, तो यहाँ पर देखिए इस मोड में स्लिप का मान 0 से 1 होता है। ठीक है, 0 से 1 होता है। स्लिप की इस रेंज के लिए उत्पन्न टॉर्क उसी दिशा में होता है। ठीक है, हमने क्या देखा यहाँ पर, जो अगर इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर रोटर की भी डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमें जो रोटर है ना, वो स्टार्टिंग टॉर्क के अनुरूप ही रोटेट होता है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग टॉर्क की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में ही रोटर रोटेट होता है। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या देखना है, स्लिप का मान 0 से 1 के बीच में होता है। ओके, जनरेटिंग मोड देखिए, जनरेटिंग मोड में स्लिप का मान 0 से भी कम हो जाता है, ये मेन पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो जब स्लिप का मान 0 से भी कम हो जाता है, अर्थात निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर जनरेटिंग मोड में कार्य करती है। इस मोड में रोटर सिंक्रोनस स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड पर घूमने लगता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी ns स्पीड्स थी, तो रोटर की स्पीड इससे भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, और यहाँ पर मोटर क्या करती है, एक जनरेटर की तरह कार्य करने लगती है। यहाँ पर मोटर जो सोर्स बन जाती है। ठीक है, सोर्स मीन्स इससे हम सप्लाई ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, तीनों मोड देख लिया है। अब चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। तो अपन ने देखा था कुछ फॉर्मूले, इसके पहले वाले वीडियो में जाके आप लोग फॉर्मूले देख सकते हैं, उससे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, देखिए, यदि एक 400 वोल्ट 3 फेज 8 पोल 50 हर्ट्ज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को फुल लोड पर रोटेटिंग स्पीड कितनी है, 720 आरपीएम है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सिंक्रोनस स्पीड रोटर स्लिप पर, ठीक है, रोटर स्लिप लोड पर, फिर प्रतिशत स्लिप लोड पर, और अगला है प्रतिशत स्लिप स्टार्टिंग के समय, रोटर फ्रीक्वेंसी लोड पर। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हमें दिया है। तो वोल्टेज हमें दिया है 400 वोल्ट, फेज कितना दिया है 3 फेज, ठीक है, पोल दिया है 8, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। ठीक है, और यहाँ पर फुल लोड पर रोटेटिंग स्पीड, ठीक है, रोटेटिंग स्पीड 720 आरपीएम है, 720 आरपीएम है। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमसे क्या पूछ रहा है, सिंक्रोनस स्पीड, और यहाँ पर घूर्णन गति दिया है। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन नहीं दिया, सिंक्रोनस स्पीड नहीं दिया। अगर वो देता तो बोलता। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा रहता है कि सिंक्रोनस स्पीड है, यहाँ पर रोटेटिंग स्पीड यानी कौन सी स्पीड है, ये रोटर की स्पीड है। ठीक है,
तो हमें इतनी चीज़ें दिया है, पोल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है और रोटर स्पीड दिया है। हमसे पहला क्या पूछा है, देखिए सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, ns। इसका फार्मूला हमें पता है 120f/p। तो यहाँ पर हम 120f की जगह 50 रखेंगे, p की जगह कितना रखेंगे 8, ठीक है। यहाँ पर कट कर देते हैं। दो दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 750 RPM। तो हमारी NS कितनी आ गई 750 RPM, ठीक है। फिर अगला देखिए रोटर स्लिप लोड पर, ठीक है। अगला क्या पूछा है, रोटर स्लिप लोड पर, ओके। तो यहाँ पर देखिए रोटर स्लिप का फॉर्मूला लोड पर पूछा है। तो रोटर स्लिप क्या होती है, S = NS - NR/NS, ठीक है। ये हमारा रोटर स्लिप का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। S = 750 माइनस रोटर स्पीड कितनी है 720/750 × 100। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये घट कर आ जाएगा 30/750 × 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3, यानी स्लिप का मान हमारा कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। स्लिप का मान कितना आ गया, सॉरी एक मिनट, क्योंकि हमसे प्रतिशत स्लिप नहीं पूछा है, ओके। प्रतिशत स्लिप नहीं पूछा है तो हम इसे प्रतिशत के रूप में नहीं वो करेंगे। यहाँ पर हमारा मान आ जाएगा 30, ठीक है। क्या आ जाएगा 30 RPM। यहाँ पर हम स्लिप का मान RPM में लेंगे क्योंकि इसने क्या बोला, रोटर स्लिप लोड पर कितनी आ जाएगी 30 RPM। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए प्रतिशत स्लिप लोड पर, ठीक है। प्रतिशत स्लिप लोड पर। अब देखिए हम प्रतिशत स्लिप का फॉर्मूला लगा देंगे। प्रतिशत स्लिप बराबर NS - NR/NS × 100। अब हम जो भी आंसर निकालेंगे, ठीक है, तो वो हमारा आ जाएगा प्रतिशत में 750 - 720/750 × 100। तो इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 30/750 × 100। एक जीरो से एक जीरो और यहाँ पर 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, 3 से 3, यानी हमारा जो प्रतिशत स्लिप का मान कितना आ जाएगा 4%, ठीक है। अगला देखिए क्या दिया है, प्रतिशत स्लिप स्टार्टिंग के समय। यहाँ पे देखिए मैं स्टार्टिंग के समय आपको क्या कॉन्सेप्ट होता है बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। तो चलिए देखिए प्रतिशत स्लिप स्टार्टिंग के समय। तो अब देखिए स्टार्टिंग के समय स्लिप का मान क्या होता है, स्टार्टिंग के समय स्लिप का मान कितना होता है 1 होता है, क्योंकि रोटर स्थिर रहता है, सिर्फ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होता है, ओके। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग के समय स्लिप का मान क्या रखेंगे 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। लेकिन इसको हम फाइंड भी कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, NS = तो आपका उतना ही रहेगा क्योंकि आपका रोटर वो स्टेटर फील्ड जो है वो तो रोटेट होगा, लेकिन रोटर क्या होता है, रोटेट नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट हो जाएगा ये। उसी स्लिप के फॉर्मूले में ही अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रतिशत पूछा है तो हम प्रतिशत का फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसी में रखेंगे। NS 750, NR हमारा 0 है, ये भी कितना है 750 ×
100। तो यहाँ पर ये 750 बटे 750 गुणे 100 कैंसिल आउट, क्या बचेगा ये 100, ठीक है 100%। और पर यूनिट में अगर हम देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम 3 तरह से हमने स्लिप के वैल्यू देखा है। देखिए कैसे, फर्स्ट हमने देखा रोटर स्लिप लोड पर, सिर्फ उसने बोला रोटर स्लिप लोड पर, तो हमारा कितना आ गया था 30 RPM, ठीक है यहाँ पर 30 RPM आ गया। फिर अगला पूछा था प्रतिशत स्लिप लोड पर, तो हमने क्या किया प्रतिशत स्लिप लोड पर 4% निकाल लिया। अगला स्टार्टिंग के समय स्लिप, हमें तो पता है कि 1 होता है, पर हम क्या करते हैं फॉर्मूले पे रख के देखते हैं वैल्यू सही आती है कि नहीं। तो ये हमने प्रतिशत स्लिप रख लिया क्योंकि हमें पता है स्टार्टिंग में क्या होता है रोटर रोटेट नहीं होता है, रोटर स्पीड 0 होती है। तो यहाँ पर ये परसेंट में आ जाएगा और वैल्यू अगर हम पर यूनिट में देखेंगे तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन में हम इसी क्वेश्चन में हमसे अगला क्या पूछा 5 नंबर, रोटर फ्रीक्वेंसी लोड पर, ठीक है। तो लोड पर रोटर फ्रीक्वेंसी, तो रोटर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है FR = S × FS, ठीक है। तो FR = S का मान क्या रखेंगे 4% है, ठीक है। लोड पर क्या है 4% है, तो 4% गुणे FS कितना है 50%, हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा, काट देते हैं इसको। तो ये FR कितना बचा 2, और फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या होती है हर्ट्ज होती है। तो इस तरह से हमसे कुछ भी पूछता है तो हम फॉर्मूले पे रखकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो देखिए अगला टाइप है क्वेश्चन का, अगला टाइप क्वेश्चन का क्या है, एक 10 पोल अल्टरनेटर्स 600 RPM पर कार्यरत है और वह 8 पोल की इंडक्शन मोटर को सप्लाई देता है। यदि फुल लोड पर मोटर की स्लिप 4% है तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या क्या ज्ञात करना है, मोटर की रोटर फ्रीक्वेंसी और सेकेंड है फुल लोड पर मोटर के रोटर की स्पीड। तो देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 चीज़ें हैं, अल्टरनेटर है और मोटर भी है, इंडक्शन मोटर भी है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एक जनरेटर है और एक मोटर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस, इनका शाफ्ट जो है मान लीजिए कपलिंग दी गई है, जुड़ा हुआ है। तो इस जनरेटर में पोल कितने हैं 10 है, मोटर में पोल कितने हैं 8 हैं, ठीक है। 8 पोल इंडक्शन मोटर को क्या कर रहा सप्लाई दे रहा है। तो अल्टरनेटर्स 600 RPM पर, इसकी स्पीड हमें क्या दी है अल्टरनेटर की 600 RPM पर, ठीक है चल रहा है। और क्या दिया है इसमें, कुछ नहीं दिया है सिर्फ, और स्लिप आपको मोटर के लिए स्लिप दे दिया है 4%, ठीक है। तो इस तरह से हम गिवन डेटा देख लेंगे कि हमें क्या क्या दिया है। फिर हम देखते हैं हमें निकालना क्या है। सबसे पहले मोटर की रोटर फ्रीक्वेंसी, मोटर की रोटर फ्रीक्वेंसी सूत्र क्या होता है FR = S × FS। हम यहाँ से देख रहे हैं हमारे पास स्लिप तो है, ठीक है, लेकिन सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान हमें, इसका सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान हमें नहीं दिया है। तो उसके लिए हमें देखिए अल्टरनेटर जो जनरेटर है उसमें तो दे दिया है ना, क्योंकि जनरेटर की स्पीड क्या होती है सिंक्रोनस होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे सप्लाई फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम वही सेम फार्मूला रखेंगे। यहाँ पर NS हमें 600 दिया है, 120 × F/P कितना दिया है 10 दिया है, ओके। तो F = कितना हो जाएगा 600 बटे 12, 12 पंचे 60। तो FS का मान कितना आ गया 50 हर्ट्ज, ठीक है।
इस तरह से यहाँ हम जनरेटर से या अल्टरनेटर जो भी हमें दिया है, अल्टरनेटर से क्या करते हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं और इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए एफ आर इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी स्लिप कितनी है 4% गुणे एफ एच का मान कितना है 50। यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा। ये इस तरह से इसको हम कितना आ जाएगा 2 हर्ट्ज़। ठीक है, रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कितना आ जाएगा 2 हर्ट्ज़ आ जाएगा। फिर अगला देखिए क्या पूछा है इसमें, फुल लोड पर मोटर के रोटर की गति। फुल लोड पर मोटर के रोटर की गति यानी एन आर पूछा है। तो देखिए एन आर के लिए देखिए एन आर के लिए हमें एन एस चाहिए इंडक्शन मोटर की। ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दोनों की सेम होती है। ठीक है, यहाँ भी 50 हर्ट्ज़ होगी, यहाँ भी 50 हर्ट्ज़ होगी, लेकिन जो स्पीड है तो यहाँ पर अल्टरनेटर की ये है, हम मोटर की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि स्लिप के फॉर्मूले से ही निकालते हैं, या इसका हम एन आर का फॉर्मूला होता है एन एस इंटू 1 माइनस एस। डायरेक्ट भी रखकर अपन फाइंड आउट कर लेते हैं, पर एक ही फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एन एस माइनस एन आर अपान एन एस। ठीक है, इंटू 100 से। तो यहाँ पर हम किसी भी फॉर्मूले से, तो देखिए सबसे पहले हमें एन एस चाहिए। एन एस इक्वल टू 120 एफ अपान पी। यहाँ पर 120 है, एफ 50 है, पी मोटर के पोल कितने हैं 8 दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या रख देंगे अपान में 8। और इस तरह से इसको कट करेंगे तो एन एस हमारी आ जाएगी 750 आरपीएम। ठीक है, अब एन आर निकाल लेते हैं यहाँ से, स्लिप के फॉर्मूले से अपन एन आर फाइंड कर लेंगे। तो एन आर इक्वल टू एन एस 1 माइनस एस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 750 1 माइनस एस का मान कितना है 4/100 हो जाएगा। दोनों ही तरीके से निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 4/100 और एन आर इक्वल टू 750 गुणे 96/100। और इस तरह से हम कैलकुलेट करके एन आर का मान निकाल लेंगे और ये आ जाएगा 720। कैलकुलेशन कर लीजिएगा 720 आरपीएम इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है।